हेलो, तुझे बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे फोन मत कर, मुझे नहीं आना तेरे घर। अच्छा, तू अपनी माँ को समझाएगा। आज तू अपनी माँ को क्यों समझा रहा है? तूने पहले तो नहीं समझाया। ऐसा है, मैं उस घर में वापस नहीं आने वाली हूँ। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? ऐसा है, तू फोन रख, अब सीधा कोर्ट में मिलेंगे। दिमाग ही खराब करके रखती है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं यार, ये मैं अपने ससुराल वालों से ना बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। सारा दिन काम काम काम। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या इस घर की? एक वो मेरी सास सारा दिन बीमारी का बहाना लेके पड़ी रहती है। उसको थायराइड भी है, बीपी भी है, सारी चीजें। अगर मुझे उसकी सेवा ही करनी होती तो मैं किसी हॉस्पिटल में नर्स ना बन जाती। ये तो आप सही कह रहे हो। हम इतने पढ़े लिखे हो कि वहाँ पे झाड़ू पोछा करने जाएंगे? हमारे माँ बाप तो हमें रानी की तरह पालते हैं और उनके घर जाके हमें नौकरानी बना देते हैं। सही है, आप डिवोर्स लो और आराम से रहना, अपने कमाना खाना और आराम से जीना। सही है, ले लो डिवोर्स। यार मेरे माँ बाप ने ना शादी में गाड़ी तक दी है, इसलिए दी है कि मैं वहां जाके नौकरानी बनूं। मैंने अपने घर में एक पानी का गिलास नहीं उठाया, और ये कभी खाना बना दो, कभी ये कर दो। मेरे बस का नहीं है। मैं तो अपने घर वापस आ गई और अच्छी सी लाइफ जीऊंगी अपनी। सही बात, आप तो पढ़े लिखे हो, कोई अच्छी जॉब भी कर सकते हो। जरूरी है कि ये काम करने, अपने डिवोर्स लो और अपने कोई जॉब करना और अपने ऐश से रहना, कमाना और खाना रहना। सही कह रही है, अपनी लाइफ है, अच्छी लिखी पढ़ी लिखी हूँ, कमा सकती हूँ और मजे से रहूंगी, काम भी नहीं करना पड़ेगा। और हमारे माँ बाप ने शादी कर दी कि हम दूसरे घर के बर्तन मांजेंगे। उन्होंने कहा था कि अच्छे से जाना, राज वाज करना, अपने आराम से रहना। यशिका, तुम गलत बोल रही हो। तुम्हें इनको समझाना चाहिए कि ये गलत कर रही हैं। देखो, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और अभी तो इनकी नई नई मैरिज हुई है, तो इनको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि भाई। भाभी, आपको नहीं पता मैं कितना समझूं। एक बात बताओ, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना कुछ दिया, वहाँ शादी करी, तो मैं नौकरानी बनने के लिए थोड़ी गई हूँ। देखो, वो आपका अपना घर है, तो आप वहाँ पर नौकर नहीं हो। उसको अपना घर चल के मान के चलोगे ना, तो सब कुछ अच्छा होगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये थोड़ी कि मैं सारा दिन वहाँ काम ही करते रहूं। मुझे अपनी लाइफ जीने का हक नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल है, जियो। मगर जो सास है वो आपकी माँ की तरह है। अगर आप उनके साथ मिलके चलोगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल माँ की तरह? अगर वो मुझे अपनी बेटी की तरह समझती ना, तो इस तरह हरकत ना करती, मेरा काम में हाथ बताती, हर चीज में करती। सारा दिन मैं ही लगी रहती हूँ वहाँ पे। क्या अब करते हो आप सारा दिन? सारा दिन कभी खाना बनाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। मेरे बस का नहीं है। मैं तो छोड़ आई हूँ उस घर में ना, कभी वापस भी नहीं रहूंगी अब। क्यों, वो आपका अपना घर नहीं है? नहीं है वो मेरा घर अब। क्यों, पति है, आपने शादी करी है, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना उनके लिए। पति? वो मेरा पति नहीं है, वो अपनी माँ का बेटा है। अगर मेरा पति होता ना तो मेरी साइड लेता। वो तो सारा दिन अपनी माँ की साइड लेता है। और वैसे भी अब तो उसने कह दिया है कि अगर काम करोगी तो इस घर में रहना, मम्मी की सेवा करनी पड़ेगी, जो कि मेरे बस की नहीं है। भाभी, आपने ना पुराने ख्याल मत किया। आजकल के में देखो, हम पढ़े लिखे बंदे हैं। हम ऐसे नहीं कि तो भी झाड़ू पोछा करते रहेंगे, ऐसे नहीं है। आजकल नहीं करता कोई भी। अगर इतना हुए तो नौकर रख लेंगे अपने घर में। हमारे माँ बाप ने इतने रानी बना के रखते हैं और इतने रानी की जैसे शादी करते हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए करते हैं। आप करो सेवा, ठीक है? हम तो नहीं करेंगे, हमारे से नहीं होगा, पढ़े लिखे हैं। चलो, वो आपकी अपनी सोच है, इसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकती। गीत, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे भैया, भाभी मुझे कह रही कि अपने ससुराल चल जा। आप ही बताओ ना, मैं नौकर बनने के लिए थोड़ी वहाँ शादी करी है मेरे माँ बाप ने। चलो, तुम तीनों खड़े हो, इसकी शादी होगी अभी आगे चल के। आपकी हो चुकी है, उनकी काफ़ी टाइम हो गया। चलो, मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे घर में भाभी है? हाँ। वो काम करती है घर का? हाँ करती है, क्यों नहीं करेगी? शादी किस लिए करी है? अच्छा, उनके माँ बाप ने दहेज दिया है? हाँ दिया है। तो वो भी अगर आपकी तरह सोचने लग जाए कि मैं नौकरानी बन के क्यों रहूँ इस घर में, तुम्हारी माँ के ऊपर हुक्म चलाए कि ये बीमार पड़ी है, मैं सेवा करने थोड़ी आई हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा। मैं उसको घर में क्यों रहने दूंगी? ठीक बात, घर में क्यों रहने दोगी? यही चीज सोचो ना आप अपनी भाभी के बारे में क्या सोचते हो और अपने बारे में क्या सोचते हो? अगर आपकी भाभी अगर आपके तरह करती है तो आपको बुरा लगता है। आप भी तो किसी के साथ बुरा कर रहे हो। आपकी जो सास है, बता रहे बीपी है, उसको थायराइड है और शुगर है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं, आप बोल रहे हो ना। और तो बीमार हैं वो, ये नहीं कह रहा है कि भी जो है आप उनकी सेवा दिन रात करो, लेकिन ये सोचो ना, वो आपकी माँ जैसी है। और आपके पति, अगर आपके पति ये कहते हैं माँ का हाथ बटा दो, तो क्या बुरा करते हैं? सही कह रहे हो अंकल आप। बात तो अगर सुनो मेरी बात, पहले के जो लोग होया करते ना, वो औरत को घर में रखते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे। किस लिए? इसलिए नहीं कि वो दबा के रखते थे,
वो गलती होने से पहले गलती ना होने की जगह बनाते थे कि गलती हो ना गलती होगी ना झगड़ा होगा, तो कोशिश करते गलती ना हो। लेकिन चलो पढ़ लिख गए बच्चे, आगे नौकरी करने लगे। अब पढ़ लिखने का मतलब ये नहीं होता कि समझदार हो गए, ज़्यादा हो सकता है समझदार हो गए हो। बच्चों को पढ़ाते लिखाते बहुत है माँ बाप, शिक्षा पूरी देते हैं, लेकिन क्या नहीं देते? संस्कार। आजकल के माँ बाप संस्कार नहीं दे रहे बच्चों को। अगर जरा सा झगड़ा होता मियाँ बीवी में तो बेटी को क्या बोलते हैं? तो आजा हम संभाल लेंगे। क्यों आई डिवोर्स की नहीं होता आपके ऊपर? क्या हुआ था? शुरुआत क्या हुई थी? मियाँ बीवी की छोटी मोटी बात पे हुई होगी ना, कि भी मम्मी का हाथ बटा दो, ये इन चीज़ों पे हुई होगी ना। फिर इससे ये इसका मतलब ये तो नहीं डिवोर्स पे बात पहुंच जाए। अच्छा चलो डिवोर्स हो जाता है, कहीं शादी तो करोगे आप? हाँ भैया, बात तो आप सही कह रहे हो। वहाँ पे भी अगर ऐसा ही हुआ सेम, उसको भी छोड़ दोगे? अगर उसको भी छोड़ दोगे, मान लेता हूँ, फिर तीसरी जगह शादी करोगे, वहाँ भी ऐसा मिला तो उसको भी छोड़ दोगे? घर तो बसाना है ना, जीवन तो चलाना है ना। फिर हम पहली जगह क्यों नहीं अच्छी तरीके से रह जाते? शादी का नाम थोड़ा एडजस्ट करना भी होता है। थोड़ा पति भी एडजस्ट करेगा, थोड़ी सास भी एडजस्ट करेगी, थोड़े आप भी एडजस्ट करोगे। आप ये नहीं कि भी घर में काम कर रहे तो नौकरानी बन गए। आप दुकान पे हो, अगर मैं अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा हूँ तो क्या मैं नौकर बन गया? अगर मैंने यहाँ सामान ग्राहक को बेच दिया तो क्या मैं नौकर बन गया? ये मेरी अपनी दुकान है ना, अपनी दुकान के लिए काम कर रहा हूँ, वो आपका अपना घर है। कल को जब तुम्हारी सास नहीं रहेगी, ससुर नहीं रहेंगे, तो घर के मालिक कौन होगा? आप ही होगे ना। फिर क्यों आजकल के बच्चे अपने दिमाग में नहीं लाते? बात क्यों गलत ले जाते हैं? सोचना पड़ेगा। संस्कार देने बहुत जरूरी है अपने बच्चों को, जो आजकल के माँ बाप नहीं दे पा रहे। देखो तुम्हारी शादी होने वाली है, अगर तुम भी ऐसे विचार रखोगे तुम्हारा घर कैसे बचेगा? ज़्यादातर लड़कियों की सोच है ना ऐसी होती चली जा रही है, और उसका पता जिम्मेवार कौन है? माँ बाप। माँ बाप बढ़ावा देते हैं। जब से ये फ़ोन आया ना, फ़ोन मिनट मिनट में घर पर फ़ोन करते हैं, आज क्या बनाया, आज मेरी सास ने बोला, आज मेरे हस्बैंड ने बोला। सबसे ज़्यादा लड़ाई की जड़ है ना फ़ोन है। हर चीज़ है ना बनी है अच्छी चीज़ काम के लिए, लेकिन हम उसका मिसयूज़ करते हैं। फ़ोन फ़ायदेमंद बहुत है, लेकिन हम उससे फ़ायदे कम और उसका मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। लड़ाई सबसे ज़्यादा फ़ोन की वजह से होती है। मिनट मिनट सारी खबरें पहुँचाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे घर की बात है ना, हमारे घर में रहनी चाहिए। मियाँ बीवी की बातें अपने घर में रहनी चाहिए, ना कि पीर तक पहुँचे। और संस्कार देखो अपने बच्चों को नहीं दे रहे ना, ये सबसे बड़ी कमी है। शिक्षा दो, अच्छी बात है, लेकिन संस्कार भी दो। संस्कार पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं हम। आज शादी कल डिवोर्स, आज शादी कल डिवोर्स। हम क्या अमेरिका में रहते हैं? हमारा हिंदुस्तान की संस्कृति यही कहती है क्या शादी कल डिवोर्स? मजाक थोड़ी है शादी। हिंदू धर्म में तो कहते हैं 7 जन्मों का बंधन होता है। यहाँ लोग 7 दिन तक नहीं रुक पाते। क्यों? धर्म भूल गए, संस्कार भूल गए। क्या भूल गए? हम सब कुछ भूल रहे हैं। पिछला दौर थोड़ा लाना पड़ेगा। पिछले लोग अच्छे थे, समझदार थे, पढ़े लिखे कम थे लेकिन समझदार बहुत थे। आजकल की पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है जब संस्कार ही नहीं है तो। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आज ही अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। आज ही नहीं, आराम से बैठ के बात करो। अगर कोई मसला है तो उसको निपटाओ, ठीक है? हस्बैंड वाइफ हो, आपस में बैठ के बात करो अच्छी तरीके से। छोटी मोटी बातें होती हैं, पता क्या, नया कोई बंदा जाता है, अब दुकान पर नए नए लगे ना, आप थोड़ा समझने में ना किसका मिजाज कैसा, टाइम लग जाता है। फिर धीरे धीरे घुल मिल गए ना आप। ऐसी इंसान है ना, शादी के बाद अपने पति से परिवार में घुल मिल जाता है। थोड़ा टाइम दो, इतनी जल्दी कोई फैसला मत लो, ठीक है? चलो ठीक है, करो काम। भाभी सॉरी, आप भी मुझे माफ कर दो। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन वही है, आप जाओ वहाँ पर, प्यार दोगे तो आपको बदले में उनसे प्यार ही मिलेगा।